बहू के गृह कलेश से तंग आकर सास और ननद ने की आत्महत्या। धौलपुर जिले के गांव डंडोली मनिया की घटना। पारिवारिक गृह कलेशों के चलते आज तक जाने कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं और उन्हीं के चलते आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर भी हम उन घटनाओं से सीख तक नहीं ले पाते। वैसे भी आजकल रिश्तों को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। परिवारों में पहले जहां सब लोगों में बहुत प्यार देखने को मिलता था, वहीं आज सबसे ज्यादा जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो गृह कलेश की देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही गृह कलेश का एक मामला धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव डंडोली में सामने आया है, जहां बुधवार रात्रि को गृह कलेश से तंग आकर मां बेटी ने रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मां बेटी द्वारा आत्महत्या करने का कारण बहू द्वारा बुरी तरह से मारपीट व गाली गलौज करना बताया जा रहा है, जिससे तंग आकर मां बेटी ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया और रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली। मामले में मनिया थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार मनिया थाना क्षेत्र के गांव डंडोली निवासी 52 वर्षीय जमुना देवी पत्नी वीरी सिंह और उसकी 21 वर्षीय बेटी संजना की बहू तमन्ना ने रोटी बनाने वाले तवे व अन्य तरीके से बुरी तरह मारपीट की। घर में झगड़े के समय इन तीनों के अलावा कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि घर में टीवी चल रही थी, जिसको जोर जोर से आवाज हो रही थी, जिसको लेकर जमुना देवी और संजना ने बहू तमन्ना से टीवी की आवाज कम करने के लिए कहा। बस इतनी सी बात पर तमन्ना तिलमिला गई और गाली गलौज करते हुए झगड़ने लगी। इस दौरान तमन्ना ने रोटी बनाने वाला तवा लिया और अपनी सास जमुना व ननद संजना को मार दिया। इसके साथ ही टीवी में भी तवा मारा, जिससे टीवी फूट गई। फिर भी तमन्ना का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने सास व ननद को खाट पर पटक कर भी मारपीट कर दी। उस समय परिवार का मुखिया वीरी सिंह और उसका बेटा सुनील बाहर प्लॉट की तरफ गए हुए थे। उसी दरमियान बहू के गृह कलेश से तंग आकर जमुना व संजना रेलवे ट्रैक पर चली गईं, जहां पर दोनों ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। बुधवार रात्रि करीब 11 बजे घटना की सूचना परिवारजनों को मिली तो वो हक्के बक्के रह गए। इसके बाद घटना का सारा माजरा समझा। इधर सूचना पाकर मौके पर रात्रि को ही मनिया थाना पुलिस पहुंची और दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार को तहरीर प्राप्त होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिए। मनिया थाने के एसआई लाखन सिंह ने बताया कि मामले में परिवार के मुखिया वीरी सिंह पुत्र राम स्वरूप जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि मेरी पत्नी जमुना और मेरी पुत्री संजना की पुत्रवधू तमन्ना ने मारपीट की और गाली गलौज की, जिससे तंग आकर उन दोनों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर दोनों के सब परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। वहीं प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी है। फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि मानव जीवन बेहद अमूल्य है, इसलिए आत्महत्या करने जैसे कदम नहीं उठाएं। यदि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है और मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श लें। धौलपुर में हुई 13.5 mm बारिश, ओले भी गिरे। गेहूं की खड़ी फसल गिरने से हुआ नुकसान। सरसों में भी ओले बारिश से नुकसान। आगामी 3 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान। धौलपुर में गुरुवार को एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे धौलपुर जिले में अलसुबह हल्की बरसात हुई। वहीं दोपहर में कई जगह बरसात के साथ ओले भी गिरे। इसके बाद शाम को हवा के साथ तेज बारिश हुई, जिसके साथ जिले में कई जगह ओले भी गिरे। अचानक हुई बरसात और ओलों से जिले के कई इलाकों में गेहूं की खड़ी फसल गिर गई, जिससे फसल में नुकसान हुआ है। इसके अलावा पकने के करीब खड़ी सरसों की फसल में भी नुकसान हुआ है। वहीं आसमान में छा रही काली घटाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि गुरुवार को धौलपुर में 13.5 mm बारिश हुई। मीणा ने बताया कि 23 से 25 फरवरी तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने से 26-27 फरवरी के दौरान राज्य में बादलों की आवाजाही रहने तथा कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मार्च के प्रथम सप्ताह में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मेघ गर्जन और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्र के साथ की मारपीट, कान में आई गंभीर चोट, मुकदमा दर्ज। पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल धौलपुर में एक छात्र के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर छात्र की मां की ओर से निहालगंज थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दर्ज कराए गए मुकदमे में पूजा पत्नी हरिनारायण शर्मा निवासी प्रधान कॉम्प्लेक्स सदर थाने के पास धौलपुर ने बताया कि उसका पुत्र कर्तव्य उपाध्याय पंडित उमादत्त विद्यालय का कक्षा 8वीं का छात्र है, जो 17 फरवरी 24 को घर से विद्यालय में पढ़ने के लिए गया था, जो करीब 10:30 बजे दूसरी कक्षा में नोटबुक लेने के लिए गया था। तभी विद्यालय में कार्यरत अध्यापक राहुल चौधरी ने मेरे पुत्र को बुलाकर बेवजह थाप थप्पड़ों से मारपीट की तथा मेरे पुत्र के बाएं कान में थप्पड़ मारा, जिससे उसके कान के अंदरूनी भाग में गंभीर चोट आई है, जिसमें उसके कान में बहुत दर्द है तथा मेरे पुत्र कर्तव्य को बाएं कान से कम सुनाई दे रहा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अध्यापक ने मेरे पुत्र को गालियां भी दी। उस दिन मेरे पुत्र के गले में नाखूनों के निशान थे। मेरे पुत्र ने स्कूल में घटित हुई घटना को आकर मुझे बताया था। मैंने घटना के बारे में स्कूल संचालक उपेंद्र शर्मा को टेलीफोन से वार्ता कर बताया, जिन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट में पीड़ित छात्र की मां ने आरोप लगाया है कि स्कूल संचालक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। ऐसी घटनाएं स्कूल में कई बार घटित हुई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले को लेकर स्कूल संचालक एवं स्कूल के प्रधानाचार्य से भी फोन पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F 374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, GT रोड, मनिया। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। दो ट्रकों में हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक चालक की मौत। धौलपुर शहर के वाटर वर्क चौराहे की घटना। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में वाटर वर्क चौराहे के पास गुरुवार सुबह 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में घायल एक ट्रक ड्राइवर की जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके सबको पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया। निहालगंज थाना के ASI मुकेश कुमार ने बताया कि सनीपुत्र जय सिंह जाट निवासी रतनगढ़, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, अपने ट्रक को आगरा से ग्वालियर की ओर ले जा रहा था। तभी धौलपुर में वाटर वर्क चौराहे के पास आगे चल रहे ट्रक ने ब्रेक मार दी। अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रहा ट्रक आगे के ट्रक में जा घुसा। इस हादसे में पीछे के ट्रक में बैठा ड्राइवर सनी घायल हो गया, जिसे लोगों की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ड्राइवर की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया। ASI ने बताया कि मृतक ट्रक ड्राइवर के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है, जिनके रिपोर्ट दिए जाने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आज रात 2 ट्रक आगरा से ग्वालियर साइड में जा रहे थे, जो वाटर वर्क चौराहे पर आपस में भिड़े, जिसमें चालक की मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विधायक रोहित बोहरा ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। 25 को धौलपुर आएगी यात्रा। आगामी 25 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर आएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अलग अलग स्थानों पर बैठक ली। विधायक रोहित बोहरा ने धौलपुर स्थित प्रताप कोल्ड स्टोरेज, मनिया कस्बे में और बोधपुरा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक लेते समय विधायक बोहरा ने कहा कि भाजपा के कुशासन को केंद्र से ध्वस्त करने के लिए आमजन को न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा में आएंगे, जिसे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिलकर सफल बनाना है। बैठक के बाद विधायक रोहित बोहरा ने राहुल गांधी के प्रस्तावित सभा स्थल बोधपुरा मोड़ मनिया का कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया, जहां सभा को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। 25 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर आ रही है और बोधपुरा मोड़ पर एक फ्लैग एक्सचेंज की सेरेमनी होती है, जो एक स्टेट से लेके जब दूसरी स्टेट में एंटर करते हैं तो वहाँ फ्लैग्स एक्सचेंज होते हैं। वो सेरेमनी होगी यहाँ पर शाम को 3 बजे। आप सबसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर यहाँ राहुल गांधी जी की सभा को सफल बनाए। उसके बाद में यहाँ क्या प्रोग्राम रहेगा? उसके बाद 2 तारीख को राहुल गांधी जी वापस धौलपुर पधारेंगे। राजाखेड़ा बाईपास से लेके वाटर वर्क्स चौराहे तक 2 तारीख को 1 बजे वो वहाँ यहाँ से पैदल चलेंगे। करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा होगी और करीब 1 घंटे में हम उसको कवर कर लेंगे 2.5 किलोमीटर की यात्रा को, और उसके बाद वो फिर एमपी की ओर रुख करते हैं। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह ने की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बुधवार को अपने पुत्र राहुल सिंह के साथ मुंबई पहुंचकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। विधायक के पुत्र राहुल सिंह ने बताया कि मेरे पिता विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान कई राजनीतिक बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे। आपको आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। मिलावटखोरी के 3 प्रकरणों में लगाया 2,51,000 का जुर्माना। आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ब्रह्मालाल जाट धौलपुर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में से 12 प्रकरण में दोषी पाए गए व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है। दोषी पाए गए व्यक्तियों में अंशु अग्रवाल पुत्र मुरारी लाल अग्रवाल, मैसर्स अजंता डेयरी मिल्क आई 456 एंड F 457, रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड धौलपुर पर 1 लाख रुपए। राम प्रसाद अग्रवाल पुत्र गंगा प्रसाद, मैसर्स अग्रवाल किराना स्टोर,
शास्त्री नगर, जीटी रोड, धौलपुर एवं मेसर्स रोहित फूड्स, रनबाका रॉयल 402, सर्किट हाउस रोड, नेक्स्ट टू गिजिला सिनेमा, जोधपुर पर 1 लाख रुपए, संतोष कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद वैश्य, मेसर्स एसके एजेंसी, मांगरोल रोड, मनिया पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। चिकित्सा विभाग द्वारा अब तक 47 सैंपल लिए गए हैं, जिन प्रकरणों में सब स्टैंडर्ड या मिस बॉन्ड रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित दीवानी न्यायालय में इस्तिगासा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। $55 किलो खराब बदबूदार मावे को कराया नष्ट। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बसेड़ी और धौलपुर में कार्रवाई करते हुए 55 किलो बदबूदार खराब मावा नष्ट करवाया। साथ ही पनीर, मावा, घी, बेसन आदि के नमूने भी लिए। CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि धौलपुर शहर में आशीष खटाना मावा विक्रेता के यहां दबिश देकर 40 किलो खराब बदबूदार पुराना मावा जब्त कर नष्ट करवाया। साथ ही वहां से मावे के 2 नमूने लिए। इसी प्रकार बसेड़ी में ख्वाजा शरीफ डेयरी से 15 किलो खराब मावा जब्त कर नष्ट करवाया तथा पनीर के नमूने लिए। गोकुल किराना स्टोर से बेसन, लाल मिर्च तथा शिव डेयरी से घी, दूध के नमूने लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया है। CMHO ने बताया कि लोग मिलावटखोरी की शिकायत व्हाट्सएप नंबर 9462819999 पर भी कर सकते हैं। अन्नपूर्णा रसोई में मिली खामियां, तहसीलदार ने लगाई फटकार। मोहम्मद हनीफ ने कंचनपुर अन्नपूर्णा रसोई घर का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ ने गुरुवार को कंचनपुर स्थित अन्नपूर्णा रसोई घर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार को अन्नपूर्णा रसोई घर में भोजन व्यवस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी विभिन्न कमियां दिखाई दी, जिनको लेकर उन्होंने न केवल अन्नपूर्णा रसोई घर को संचालित करने वाले स्टाफ को फटकार लगाई, बल्कि धौलपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को भी पत्र लिखकर व्यवस्था में सुधार की मांग की। तहसीलदार मोहम्मद हनीफ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर कंचनपुर स्थित अन्नपूर्णा रसोई घर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रसोई घर में बनने वाले खाने का निरीक्षण किया और खाने की प्लेट लगाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। साथ में रसोई घर में खाना खाने वाले लोगों से भी बातचीत कर खाने से जुड़ी समस्याएं और कर्मियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्टाफ को रसोई घर की साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ में खाने की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखने की हिदायत दी। जांच अधिकारी मोहम्मद हनीफ को अन्नपूर्णा रसोई घर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़े LED 40 इंच CCTV कैमरे, ब्रॉडवे कनेक्शन और इन्वर्टर आदि की कमी मिली है। इन कमियों के चलते भोजन करने आने वाले लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में समस्या तो आ ही रही है, ऐसे में फर्जीवाड़े की भी संभावना है। मामले को लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अन्नपूर्णा रसोई घर के संचालक और स्टाफ को फटकार लगाई। साथ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर को पत्र लिखकर व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, GK, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध।
एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। ग्राम विकास अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत चीपलाटा, नीम का थाना, वीडियो ललित कुमार की मौत का मामला। नव चयनित ग्राम विकास अधिकारी स्वर्गीय ललित कुमार बेनीवाल को मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या के लिए विवश करने वाले दोषी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही करवाने को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने सीएम के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया है कि नीमका थाना जिले की पंचायत समिति अजीतगढ़ की ग्राम पंचायत चीपलाटा में नव पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी स्वर्गीय ललित कुमार बेनीवाल होनहार बच्चा था, जो आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेजुएट होने के साथ 2 बार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा दे चुका था। वर्ष 2023 में ग्राम विकास अधिकारी पद पर स्थापित होने के बाद ग्राम पंचायत चीपलाटा के सरपंच मनोज गुर्जर, सरपंच के पिता एवं पूर्व सरपंच बीरबल गुर्जर, कनिष्ठ सहायक जयदेव, ग्राम पंचायत के ठेकेदार एलडीसी पोखरमल एवं पंचायत समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी गई। मानसिक प्रताड़ना का संपूर्ण विवरण ललित कुमार द्वारा पंचायत समिति के ग्रुप में स्वयं के मोबाइल से प्रेषित किए गए सुसाइड नोट में दर्ज है। ज्ञापन में बताया है कि ललित कुमार अपने परिवार में 3 बहनों का इकलौता भाई था। इनके पिता पंजाब में ईंट भट्टा पर मजदूरी तथा मां खेत में मजदूरी कर अपने बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कुछ समाज कंटकों ने इस परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया है। घटना में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना को लेकर नवचयनित ग्राम विकास अधिकारी मानसिक तनाव में हैं। ज्ञापन में आगे बताया कि उत्तरदायी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को राज्य सरकार से यथासंभव आर्थिक मदद दिलवाई जाए। ग्राम विकास अधिकारी धौलपुर जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन में प्रदेश के समस्त जिला एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर ज्ञापन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। 7 मार्च को पूरे प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, महामंत्री सुशील भारद्वाज, उपाध्यक्ष रामगोपाल जाट, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष परमाल सिंह गुर्जर, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष राम लखन मीणा आदि मौजूद रहे। भव्य दिव्य कलश यात्रा के साथ श्री गायत्री अश्वमेघ यज्ञ का मुंबई में हुआ शुभारंभ। धौलपुर के परिजनों ने भी लिया भाग। 1008 कुंडी श्री गायत्री अश्वमेघ महायज्ञ का मुंबई में 21 फरवरी से शुभारंभ हो गया है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें धौलपुर के लोग भी परिवार सहित भाग ले रहे हैं। यज्ञ के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में धौलपुर शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी पूर्व एईएन सुरेश चंद्र शर्मा, नथीलाल एडवोकेट, धीर सिंह जादौन, श्याम सुंदर शर्मा, बलबीर राणा, बाड़ी शक्तिपीठ के सह संयोजक पत्रकार गोपेश राज पचौरी, राजीव सक्सेना, मोजी राम कांधिल, उर्मिला पचौरी, मनोज कुमारी, ब्रजेश कुमारी, कमलेश कुमारी, प्रवेश कुमारी, नेमी चंद महामना, दिनेश चंद महामना सहित धौलपुर से लगभग 50 गायत्री परिजन इस महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे हैं, जो जलकाल सप्लाई विभाग तथा भोजनालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। छात्र छात्राओं को दी संपदा अधिकारों की जानकारी। कमला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय धौलपुर में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय बौद्धिक संपदा अधिकार रहा। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राम रजलाल शर्मा ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह प्राचार्य आनंद टीटी कॉलेज भरतपुर एवं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा प्राचार्य शौर्य एजुकेशन टीटी
कॉलेज रूपबास रहे। प्राचार्य डॉक्टर युगल बिहारी पारासर ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर नीतू तिवारी ने बताया कि कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर लाजपति शर्मा, ऑफलाइन एवं एडवोकेट सौम्या शर्मा, कशिश तिवारी एवं श्वेता तिवारी ऑनलाइन रहे, जिसमें वक्ताओं ने साहित्यिक क्षेत्र में विद्वानों द्वारा लेखन कार्य का पेटेंट एवं कॉपीराइट के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राम रजलाल शर्मा, निर्देशक मनदीप शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर LP शर्मा, नेक समन्वयक डॉक्टर मंजू तिवारी, डॉक्टर नीतू तिवारी, तृप्ति शर्मा, गजेंद्र गिरी, पवन त्यागी, विष्णु श्रोती, डॉक्टर PS तिवारी, OP उपाध्याय, डॉक्टर KK उपाध्याय, अर्चना शर्मा, नीरज सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। धौलपुर के 2 युवाओं ने करौली में किया रक्तदान। सोच बदलो, गांव बदलो टीम के रक्तदाता मानव सेवा करते देखे जा सकते हैं। रक्तदान के क्षेत्र में भी टीम के रक्तदाता अहम भूमिका निभा रहे हैं। करौली जिले के गांव कसेड़ के रहने वाले राम के CHO ने सोच बदलो गांव बदलो टीम के सक्रिय रक्तदाता कमल सिंह को बताया कि एक बच्चे की तबीयत बहुत सीरियस है और घर वाले बहुत परेशान हैं। वे अब तक बच्चे को 9 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं, लेकिन बच्चे को अभी और ब्लड की आवश्यकता है। तभी कमल सिंह ने तुरंत अपने रक्तदाता साथी कचपुरा निवासी राहुल मीना को बताया, जो करौली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही राहुल मीना को केस की जानकारी मिली, वे तुरंत ब्लड बैंक पहुंचे और अपने जीवन का 6वां रक्तदान कर बच्चे की मदद की। इस प्रकार दूसरे मरीज पपीता पत्नी हकीम सिंह निवासी कांकेटियापुरा, जिनकी डिलीवरी होनी थी और परिजन उनको लेकर करौली जिला चिकित्सालय पहुंचे, तो डॉक्टर ने बताया कि इनको अर्जेंट 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। परिजन कोई भी रक्तदान करने में सक्षम नहीं था, जिस पर टीम के गोपेश ने अपने जीवन का पहला रक्तदान कर मदद की। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। D² कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला कार्यालय पर लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभार्थी अभियान के प्रदेश सह संयोजक भजन लाल, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, अभियान के लोकसभा संयोजक अनिल गोयल, सह संयोजक सत्येंद्र चौधरी व विद्या वैष्णव, लोकसभा संयोजक चुनाव शिव कुमार सैनी, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा आदि मंचासीन रहे। लोकसभा संयोजक अनिल गोयल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर बूथ तक घर घर तक पहुंचाएं। यह अभियान 25 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें 24 फरवरी को हर मंडल पर कार्यशाला आयोजित करनी है और 1 मार्च से 3 मार्च तक घर घर संपर्क करना है। प्रदेश सह संयोजक भजन लाल ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना लाभार्थी संपर्क अभियान की आत्मा है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में गरीब कल्याण का जितना काम हुआ है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि लाभार्थी संपर्क अभियान एवं नमो ऐप विकसित भारत
एम्बेसडर अभियान में धौलपुर को प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाना है। इस दौरान कार्यशाला में शिव कुमार सैनी, राज बहादुर मीणा, विशंभर दयाल शर्मा, राजू गुर्जर, नवल लोधा, मदन कोली आदि मौजूद रहे। लोगों को दी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का फॉलो अप शिविर आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में महाराज बाग गुरु की बगिया में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए फॉलो अप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शिक्षा विभाग और प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं को लेकर वंचित लोगों को एक बार फिर से योजनाओं से जुड़ने के लिए पंजीयन किया। योजनाओं के प्रचार प्रसार से जुड़े अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की करीबन 57 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। योजनाओं से जुड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई, जो 26 जनवरी 2024 तक लगातार जारी रही। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायत के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भी कैंप लगाकर योजनाओं से जुड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। अब योजना के समापन पर फॉलो अप शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसके तहत गुरुवार को बाड़ी शहर के गुरु की बगिया में सुबह 10 बजे से कैंप लगाया गया, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। शिविर के दौरान जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी, वहीं लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया और उनसे जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई। इस दौरान बाड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीना, तहसीलदार हनीफ मोहम्मद आदि मौजूद रहे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती से प्रारंभ होकर के और 26 जनवरी 2024 तक चली थी, जो पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में एक साथ चलाई गई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जन कल्याणकारी जो लगभग 57 प्रकार की योजनाएं वो चलाई जा रही हैं, उसके प्रचार प्रसार हेतु ये जो मोदी की गारंटी का जो रथ है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचा और इसकी अपार सफलता मिली। लोगों को पता लगा कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, उन महिलाओं को जो पहले कभी चूल्हे पर खाना बनाती थी उनको उज्ज्वला सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मात्र 450 रुपये में उसकी रिफिल की जाती है। कृषि योजना है, आपकी आंगनबाड़ी के माध्यम से योजना चल रही है, आपके किसान क्रेडिट कार्ड है, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है विभिन्न प्रकार की, ऐसी तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, मुद्रा योजना चल रही है, जनधन खाते योजना चल रही है, आप स्वच्छ भारत योजना चल रही है, ग्रामीण ऐसे लोग जिनके यहाँ छत नहीं है उनके लिए कॉलोनियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसी लगभग 57 प्रकार की योजना चल रही हैं। उनके प्रचार प्रसार हेतु ये जो 26 जनवरी तक कार्यक्रम चला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि कुछ लोग अभी भी वंचित रह सकते हैं, तो उसके फॉलोअप के लिए आज बाड़ी की गुरु की बगिया में ये इस कार्यक्रम को किया गया है। इसमें आपने देखा होगा बाड़ी के जन सामान्य लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मोदी जी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार उन्होंने सुना और जो भी लाभान्वित लोग हैं उनके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनको लाभ दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।